हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिहार में जो टीचिंग परीक्षा होती है बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3 जो कि कैंसिल हो गई थी। और दोस्तों उसका जो री एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जाम हो गया था। दोस्तों मैं उन सब के क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड करके लाया हूँ। दोस्तों ये आपको 20-20 क्वेश्चन की आपको दोस्तों ये 4 वीडियोस मिलेंगी, जिसमें से ये आपके सामने पहली वीडियो है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो आपने दोस्तों थंबनेल पे पढ़ा है वो एकदम सही बात है। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने 2 महीने मेरी हिसाब से तैयारी कर ली तो आपकी प्राइमरी की पोस्ट टीआरई 4 में कहीं नहीं गई है, क्योंकि मैंने इसकी नब्ज पकड़ ली है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 का री एग्जाम मैं दोस्तों किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है ये मुझे भली बात ही पता चल गया, और मैंने उसी नब्ज को पकड़ के मैंने मात्र 2 महीने तैयारी की और मेरे 85 नंबर मेरे मित्रों आ गए। तो अगर आप भी मेरी तरह तैयारी करोगे तो टीआरई 4 में आपकी एक पोस्ट कहीं भी नहीं गई है। मैं आपको सारे टॉपिक भी बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है दोस्तों मैं आपको पूरी गाइड में आपको करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरुआत दोस्तों करते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं, महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों सब जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी तीनों के तीनों ये आपके उदारवादी उदारवादी जो भारत में संगठन था, जिसकी जो आपके 1885 से आईएनसी की स्थापना से लेकर और बंगाल विभाजन तक आपके 10 साल तक, सॉरी दोस्तों 20 साल तक ये चला था, उसको कहते हैं उदारवादी जो संगठन था। मतलब हमारा जो नरम दल और गरम दल था, उसमें जो नरम दल था वो लोग ये थे। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि फिरोज शाह मेहता ने दोस्तों कौन सी इनकी जो फेमस दोस्तों इनकी जो किताब थी, या जो मतलब जो किताब नहीं, इनको समाचार पत्र कह लो, वो दोस्तों थी बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले जाने जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक गुरु दोस्तों इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में स्थापना करी थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। और मैं आपको बता दूं कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हो रहा था, तो दोस्तों 1905 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी बनारस वाले की अध्यक्षता दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और उसी अधिवेशन में अनुमोदन रखा गया था 1905 से 1906 वाले स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, ये बातें दोस्तों मैंने इनके बारे में बता दी। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। इनकी धन के निष्कासन के सिद्धांत पर इनकी एक बेस्ट बुक है, जो कि हजारों बार दोस्तों एग्जामों में भिन्न एग्जामों में पूछी गई है। उसका नाम है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों कौन हो जाएंगे, आपके गोपाल कृष्ण गोखले। और ये एग्जाम ये जो दोस्तों क्वेश्चन है वो टीआरई 3 के री एग्जाम में आया था, जो कि आपके 20 जुलाई को आई थिंक हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आप दूसरी देख लीजिए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है। दोस्तों इसकी जो स्थापना थी वो ब्रिटिश लोगों ने करवाई थी, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1767। इसका जो कार्य है वो है भारत में सर्वेक्षण करना, और प्लस जो भारत का जो नक्शा है उसको मेंटेन करना। अगर कोई चीज कम हो रही है बढ़ रही है तो उसको मेंटेन करना, इसका काम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का, जिसकी स्थापना होती है 1767 में। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए आगे। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके टीआरई 2.0 में पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो बीपीएससी आयोग है वो चाहे बीपीएससी टीचर हो जाए, चाहे बीपीएससी दोस्तों वो आपके बीपीएससी का जो पीएससी एग्जाम होता है पीसीएस आपका वो हो जाए, दोनों में दोस्तों महात्मा गांधी और बापू कुंवर सिंह को भर भर के क्वेश्चन पूछता है। बापू कुंवर सिंह और दोस्तों कौन से, ये आपके
नेता को मतलब बाबू को मतलब ये नेता कुंवर सिंह और महात्मा गांधी, इन दोनों लोगों से बार-बार के क्वेश्चन पूछता है। तो देखो नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? नेता जो नेता जो कुंवर सिंह थे, ये बिहार में एक जिला पड़ता है आरा और वहाँ एक जगह जगदीशपुर, ये वहाँ के ज़मींदार थे। तो अंग्रेज़ों ने इनकी ज़मीन छीन ली थी, इसके लिए ये 1857 के संग्राम में कूद पड़े थे और ये जब ये संग्राम में कूदे थे तब इनकी उम्र थी दोस्तों 80 वर्ष, ये बुजुर्ग थे। फिर भी इन्होंने डट के मुकाबला किया और कई स्थानों पर अंग्रेज़ों के दाँत खट्टे कर दिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जगदीशपुर। और दोस्तों ग्वालियर आप किस लिए जानते हो? ग्वालियर में जो अकबर के 9 रत्नों में जो एक था तानसेन। अब दोस्तों तानसेन के नाम पे गुटखा भी आने लगा है। तो दोस्तों तानसेन की कब्र है ग्वालियर में, ठीक है। मेरठ में क्या हुआ था? मेरठ में आपके 10 मई 1857 से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का दोस्तों अलख जलती है और जो उसकी जो स्टार्टिंग डेट मानी जाती है वो यही 10 मई 1857 को मानी जाती है। ये जो एग्जाम ये जो आपके जो क्वेश्चन था ये टीआरई 2.0 में आया था। किस वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? मतलब वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखो दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या किया था, जब 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, तो उसका जो पहला अधिवेशन था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया। इसकी वजह से वो हुआ कहाँ पर? वो आपके मुंबई में हुआ, मतलब तत्कालीन बम्बई, जिसको हम वर्तमान में मुंबई कहते हैं। तो जब वहाँ पहला अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता की थी हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। फर्स्ट आईएनसी की स्थापना करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और शिशिर कुमार घोष ने दोस्तों 1875 में इंडियन लीग की स्थापना करी। इंडियन लीग की स्थापना करी 1875 में शिशिर कुमार घोष ने। और 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मैं खोल के बता रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन कहीं से भी पूछे टीआरई 4 में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब दोस्तों आ जाओ, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? जैसे हमको पता है कि हमारा जो बंगाल विभाजन था दोस्तों वो कब होता है? वो आपकी 1905 में उसको बंगाल विभाजन करने की डेट दे दी जाती है। लेकिन वो दोस्तों आपके 16 अक्टूबर मतलब दोस्तों 20 जुलाई 1905 को बोला गया कि हम बंगाल विभाजन करेंगे और 16 अक्टूबर 1905 को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। उस दिन दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन संपूर्ण बंगाल में दोस्तों प्रभावी हो गया। और उसी बंगाल विभाजन को 1911 में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द किया गया। तो दोस्तों 1911 में ये बोला गया था कि जो भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से हटके कहाँ जाएगी? दिल्ली स्थानांतरित हो जाएगी। तो तभी दोस्तों दिल्ली में दिल्ली दरबार लगता है 1911 का। दोस्तों डी मतलब दिल्ली दरबार लगता है 1911 का। और उसी 1911 के दरबार में किंग जॉर्ज पंचम आते हैं और वो कहते हैं कि अब जो भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, अब 1911 में उन्होंने बोला कि दिल्ली होगी, और जो कि 1912 में दिल्ली बन गई। मतलब घोषणा की 11 में और दोस्तों वो मैटर लागू हुआ 1912 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये आपकी क्वेश्चन आया था टीआरई 3.0 की री एग्जाम में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों ये आपकी की थी ए.ओ. ह्यूम ने। लेकिन जब क्वेश्चन आया तो इन दोस्तों तीनों में से ऑप्शन ही नहीं था ए.ओ. ह्यूम का। तो इसका सही आंसर जो आयोग ने माना था वो माना था उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना करी थी। और दोस्तों यहाँ ए.ओ. ह्यूम आपके हैं ही नहीं। व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, आईएनसी के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना करी 1875 में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी 1876 में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों सबको पता है कि उस लौह स्तंभ को कहते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ, जो कि आपके दिल्ली में स्थित है। और ये गुप्त शासकों के बारे में जानकारी देता है, मतलब सारे गुप्त शासकों के बारे में नहीं, केवल और केवल गुप्त द्वितीय, यानी जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी दोस्तों कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ये जानकारी देता है, जिसको हम जानते हैं मेहरौली, दिल्ली का मेहरौली स्तंभ। दोस्तों इसकी खास बात ये है कि इसमें जंग नहीं लगती, क्योंकि ये सात आठ दोस्तों मेटल को एक साथ पिघलाकर प्लस उसमें फॉस्फोरस मिलाकर ये बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों 7 मीटर से भी ज़्यादा है, और इसका वजन जो दोस्तों वो करीब 3 टन के बराबर है। ठीक है, तो चलो अगले पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपके टीआरई 2 में पूछा गया है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? दोस्तों ये फहराया आपके मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है दोस्तों, देखो रास बिहारी बोस ने तो दोस्तों दिल्ली लाहौर जो षड्यंत्र जो केस था, जो कि 1911 का केस है, जिसमें 1911 का जो तत्कालीन जो दोस्तों वायसराय भारत का था उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, उसके ऊपर बम फेंका था। रास बिहारी बोस, बोस बासे बम। देख दोस्तों दो लोग हैं, एक है रास बिहारी घोष जो कि 1907 के अधिवेशन वाले हैं, सूरत अधिवेशन वाले, और ये हैं जिन्होंने बम फेंका था, रास बिहारी बोस बासे बम। तो आपको ये चीज याद रखनी है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो रास बिहारी बोस ने दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। किस पे फेंका था? हार्डिंग पर बम फेंका था। और लाला लाजपत राय के बारे में तो आपको पता ही है, AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दोस्तों स्थापना 1920 में होती है, और ये उसके पहले अध्यक्ष थे। कौन? लाला लाजपत राय, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी के नाम से भी हम लोग दोस्तों इनको जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में होती है। किसी ने इनके सर पर तेज प्रहार से लाठी का तेज प्रहार किया, और जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इन्होंने ही कहा था कि मेरे सर पर जो लाठी का एक एक जो प्रहार है वो जो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील के समान है। दोस्तों ऐसा इन्होंने कहा था। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? किस पत्रिका को दोस्तों संपादित किया गया था? दोस्तों जी आपको मैंने बता दिया कि अल हिलाल। दोस्तों अल हिलाल जो दोस्तों इनकी जो पत्रिका है वो दोस्तों अबुल कलाम आजाद की एक फेमस पत्रिका मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों कई बार पूछा गया है। दोस्तों जयप्रकाश नारायण, इनका शॉर्ट में नाम है JP नारायण, जिनको हम लोग लोक नायक भी कहते हैं, लोक नायक भी कहते हैं। ये जाने जाते हैं 1875 से 1880 सॉरी दोस्तों 1975 से 1980 के बीच इन्होंने जो इंदिरा गांधी का जो इन्होंने मतलब विरोध में जो ये नेतृत्व किया था उसके बारे में दोस्तों ये जानते हैं। इनको मरणोपरांत इनको 1999 में भारत रत्न भी मिला है। और दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व CM भी थे, उनको 1924 में भारत रत्न मिला है। ठीक है दोस्तों, दोनों को मैंने आपको मर्ज करके बता दिया है। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो कि होता है का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों इसका जो मुख्य कारण था वो था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता दोस्तों इसका मुख्य कारण था, जो कि आपके 1942 में आता है भारत छोड़ो आंदोलन से पहले। दोस्तों ये पूर्णतः विफल हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो लोग थे वो ब्रिटिश के लोग थे। तो वो लोग दोस्तों हमारी बात क्या मानते, इसलिए ये फेल हो गया। और इसके परिणाम स्वरूप ही 8 अगस्त 1942 को करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी जी ने मतलब सबसे बड़ा जो आंदोलन दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जारी कर दिया। ठीक है,
लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी दोस्तों? ये आपके मदन लाल ढींगरा जी के द्वारा की गई थी। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या। ये भी दोस्तों आपके अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, जो री एग्जाम, उसका क्वेश्चन है दोस्तों। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों इनकी इनकी चीजें आप याद रखना जो कि इनसे पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है अभिनव भारत, ठीक है, ये संस्था जिनकी स्थापना, अभिनव भारत की स्थापना दोस्तों वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। और दूसरी इनकी एक और संस्था है, उसका नाम है मित्र मेला। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं वीडी सावरकर जी के बारे में। आप दोस्तों इनको आपको याद रखना है। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था दोस्तों? आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है दोस्तों, जो गठन है दोस्तों, वो 1942 में हुआ। लेकिन जो उस पर जो मुकदमा है वो दोस्तों 45-46 में चला था, जिसकी शुरुआत दोस्तों आपके 1945 में हुई थी। तो जो लाल किले पे ये दोस्तों मुकदमा चला था आजाद हिंद फौज का 1945 में। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था दोस्तों? ये आपके 22 मार्च और 1912, 22 मार्च 1912। इसलिए दोस्तों बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को बनाया जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 22 मार्च को कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं। ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? 1912 में दोस्तों। इसमें 1912 इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तुम्हारा हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे? कब छोड़ देंगे? 30 जून 1948 तक, 30 जून 1948 तक। लेकिन ये दोस्तों उन्होंने ये जो घोषणा की थी वो दोस्तों कब की थी? 20 फरवरी 1947 को की थी। और ये 20 फरवरी की, लेकिन वो लोग हम लोगों को पहले ही छोड़कर भाग गए। 15 अगस्त की मध्य रात्रि, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों। कब? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, हम लोग आजाद हो गए थे। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय दोस्तों किसको जाता है? ये दोस्तों आपके हेनरी विवियन डेरोजियो को जाता है। अब इसके बाद मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि जो विधवा विवाह पुनर्गठन 1856, विधवा लिख भी देता हूं दोस्तों मैं, विधवा विवाह पुनर्गठन जो एक्ट था 1856 का, वो इनके ही कर कमलों द्वारा दोस्तों लागू हुआ था। इसके बाद राजा राम मोहन राय से दोस्तों बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। राजा राम मोहन राय से एक दोस्तों इसी एग्जाम में और प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय की जो संस्था थी 1828 में, जिसका नाम था ब्रह्म समाज, वो तो दोस्तों ब्रह्म समाज का जो प्रभुत्व था, जो असर था, वो किन मतलब जो वो दोस्तों किस वर्ग के लोगों तक पहुंचा था? ऑप्शन थे केवल ग्रामीण, केवल शिक्षित वर्ग, और केवल ग्रामीण वर्ग, केवल शिक्षित वर्ग, और दोस्तों ग्रामीण और शिक्षित दोनों। तो दोस्तों मेरे नोट्स से ये क्वेश्चन फंसा था सीधा। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की जो प्रभाव था वो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेटेड जो लोग थे, शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। 1815 में दोस्तों इन्होंने वेदांत कॉलेज की दोस्तों स्थापना की थी। आप दोस्तों ये चीज याद रखना। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, और राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी दोस्तों इनको कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता इनको कहते हैं। देख रहे हो दोस्तों, एक क्वेश्चन में मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये आपके सहजानंद सरस्वती थे। दोस्तों सहजानंद सरस्वती बिहार के उग्र कृषक नेता थे। बिहार के जाने माने दोस्तों ये किसानों के नेता थे। कौन? सहजानंद सरस्वती।
पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में होती। दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपसे टीआरई 2.0 में पूछा गया था। अंतरिम सरकार में दोस्तों 1946 में जब हमारी अंतरिम सरकार बनी, जब अंग्रेजों ने बोल दिया हम आपको आज़ाद कर देंगे, आप लोग अपनी अंतरिम सरकार तो बना लो कि देश कैसे चलाओगे, तो दोस्तों जो वो सरकार बनी थी, उस सरकार में पूछ रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का संबंध दोस्तों बिहार से है। राजेंद्र प्रसाद कौन सा विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास? तो दोस्तों वो था आपके खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि जो दोस्तों विभाग था वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। दोस्तों जो रक्षा विभाग था वो आपके बलदेव दोस्तों सिंह के पास था। ठीक है, और दोस्तों आपके जो वित्त विभाग था वो आपके लियाकत अली खान जी के पास था। ठीक है, और खाद्य और कृषि तो दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद के पास था। ये दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अगर देखो दोस्तों, मैं अगर चाहता तो एक एक प्रश्न मैं सिर्फ आपको ऐसे टिक करके मैं चला जाता, लेकिन मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत है दोस्तों, जब मैं नोट्स भी बनाता हूँ तो दोस्तों मैं उस नोट्स में क्या करता हूँ, कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो मैं उसके साथ में रेड पेन से अलग से छोटा छोटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा फंसे हैं इस बार मेरे। ठीक है, ऐसे दोस्तों मैं जब भी ये आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो मैं ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, जो कि आपको अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों 2 महीने अगर आपने मेरे बताया हुआ अगर आपने पढ़ लिया सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, तो बीपीएससी टीआरई 4 में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आपकी एक सीट दोस्तों कहीं नहीं गई। उसका वो एक ही फंडा है, अगर आपने वो उसका पैटर्न पकड़ लिया तो मैं गारंटी आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन तो आपके वहीं से आते हैं, उन्हीं टॉपिक से। अब आपके सिलेक्शन के लिए दोस्तों कितने रह गए? 20 से 30 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए रह गए। तो दोस्तों 20 से 30 क्वेश्चन तो अगर 20 से 30 क्वेश्चन तो आपको वैसे भी आते होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो सबके ही होते हैं, सबके सही होते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 में प्राइमरी टीचर पे दोस्तों सिलेक्शन लेना बहुत ही आम बात हो गई, अगर आप मेरी तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ये दोस्तों इसी बार पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी 2.0 री एग्जाम में नहीं दोस्तों, सॉरी ये मुझमें लिखने में गलती होगी, बीपीएससी 3.0 री एग्जाम में पूछा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था आनंद मठ, किस आनंद मठ को प्रकाशित किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये प्रकाशित आपकी किया गया था 1982 में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आनंद मठ में आपके एक विद्रोह का उल्लेख है दोस्तों, उस विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। ऐसे मैं आपको बता दूं कि एक और विद्रोह है दोस्तों, उसका नाम है नील विद्रोह। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो नील विद्रोह है उसका प्रकाशन हरीशचंद्र मुखर्जी का एक समाचार पत्र आता था दोस्तों, बहुत ही फेमस समाचार पत्र था जिसका नाम था द हिंदू पैट्रियट। तो दोस्तों द हिंदू पैट्रियट में नील विद्रोह प्रकाशन हुआ था। और जो ये मैंने बताया आपको जो आनंद मठ है दोस्तों, इसमें आपके सन्यासी विद्रोह का प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों अभी आप विश्वास नहीं मानोगे, आप मेरी स्क्रीन पर टाइम देख सकते हो, ये 4:10 भोर के हो रहे हैं सुबह के। दोस्तों मुझे रात में नींद नहीं आई तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बना लूँ, मैं क्वेश्चन टाइप करके। तो मैं दोस्तों रात में जाग कर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको मैंने भले ही आपको ये इस वीडियो में दोस्तों ओनली 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन से कम मैंने आपको 100 क्वेश्चन बना दिए। हर क्वेश्चन से मैंने 5-6 क्वेश्चन बना दिए हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि मार्च के महीने में पूरे आसार हैं बीपीएससी टीआरई 4 के आवेदन आने के लिए। दोस्तों फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर तो कब क्या हो जाता पता नहीं चलता। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अगर आपको दोस्तों मेरे नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के लिंक में आप मुझे
कमेंट करना, मैं आपसे संपर्क दोस्तों मैं आपसे कर लूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार आपसे मैं जाते-जाते लास्ट में कह रहा हूँ कि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली